Good morning, students. Today we are going to discuss about the chapter number 5 of economics, that is theory of demand. ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे बेटा डिमांड क्या होती है। डिमांड क्या होती है? डिमांड का मतलब होता है मांग। ठीक है, हमारी किसी भी चीज़ को लेके मांग होनी, उसको हम डिमांड बोल देते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है, मेरी डिमांड या आपकी डिमांड, छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी तक की डिमांड्स, वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? डिमांड में आ जाती हैं। ठीक है, मांग में आ जाती हैं, डिमांड में आ जाती हैं। जैसे कि लॉकडाउन के पीरियड में सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की थी? सैनिटाइज़र्स की थी, मास्क की थी। ठीक है, या फिर खाने पीने वाली चीज़ों की डिमांड। ठीक है, सर्दियों में जो है सर्दियों वाली सब्जियों की डिमांड, ये सारी चीज़ें बेटा आ जाती हैं डिमांड में। ठीक है, बट एक चीज़ आपको समझनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, डिफरेंस किस चीज़ में? डिमांड में एंड डिज़ायर में, कि डिमांड और डिज़ायर में क्या डिफरेंस है। बेटा देखने में ये दोनों चीज़ें आपको सेम ही लगेंगी, डिमांड और डिज़ायर, बट बहुत डिफरेंस है डिमांड में और डिज़ायर में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि अगर मैं अभी चाहूँ कि मैं एक फ़रारी परचेज़ कर लूँ। ठीक है, देखने सुनने में थोड़ा सा किडी सा लग रहा है, फिशी सा लग रहा है, जोकी सा लग रहा है कि हाँ मैं एक फ़रारी परचेज़ करूँ, पर आपको देख के लग रहा होगा कि क्या एक नॉर्मल से स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स जो हैं वो एक फ़रारी परचेज़ कर सकते हैं? या आप अगर चूज़ करो कि आपने एक फ़रारी परचेज़ करनी है, तो क्या आप कर सकते हो? नहीं कर सकते बेटा। क्यों? क्योंकि हमारे पास फ़ंड्स नहीं हैं उस चीज़ को परचेज़ करने के लिए। हमारे पास फ़ंड्स नहीं हैं एक फ़रारी को परचेज़ करने के लिए। या फिर मैं अभी चाहूँ कि मैं जो है मून पे जाऊँ, एस्ट्रोनॉट के साथ बैठ के, रॉकेट पे बैठ के मून पे चली जाऊँ, ये भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास क्या अवेलेबल नहीं है? मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास मनी नहीं है, मेरे पास, ठीक है, मेरे पास वहाँ जाने की परमिशन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बेटा जो आ जाती हैं, ये आ जाती हैं अंडर द डिज़ायर। जो हमारी डिज़ायर होती है वो हमारी क्या होती है? एक तरह की विश होती है। जैसे कि आपकी भी कई बच्चों की विश होगी, कई तरह की विशेज़ होती हैं कि हम यहाँ चले जाएं, हम या ये चीज़ परचेज़ कर लें, या ये चीज़ परचेज़ कर लें। उन सारी चीज़ों को हम डिमांड नहीं बोल सकते, उन सारी चीज़ों को हम डिज़ायर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपकी कोई विश है कि आपने कोई बड़ी अच्छी गाड़ी जो है परचेज़ करनी है, बट वो विश ही रह जाती है, वो डिमांड नहीं होती। क्योंकि वो इसलिए विश रह जाती है क्योंकि उस चीज़ को लेने के लिए हमारे पास जो है मनी नहीं है। क्या पता आगे जाके मेरे पास इतनी ज़्यादा अमाउंट आ जाए कि मैं आगे जाके फ़रारी जो है वो परचेज़ करूँ, बट इस टाइम पे मैं वो चीज़ नहीं परचेज़ कर पा रही हूँ। क्यों नहीं कर पा रही हूँ? क्योंकि मेरे पास क्या है? रुपीज़ नहीं है। ठीक है बेटा, मैंने ऐसे एग्जांपल इसलिए ली है सो दैट कि आपको इजीली समझ आ जाए डिमांड और डिज़ायर में डिफरेंस क्या है। बेटा डिमांड उस चीज़ को हम बोलते हैं जिसमें एक तो हमारी वो डिज़ायर है परचेज़ करने के लिए, दूसरा हमारे पास पैसे भी हैं उसको परचेज़ करने के लिए। ठीक है, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मैं एक आइसक्रीम की कोन परचेज़ कर लूँ, तो हाँ मेरे पास 50 रुपीज़ भी हैं, तो मैं आइसक्रीम भी परचेज़ कर सकती हूँ, और मेरा दिल भी कर रहा है आइसक्रीम खाने को, तो वो मेरी क्या हो जाएगी? डिमांड हो जाएगी। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर मैं कह दूँ कि मेरे को तो फ़रारी ही ख़रीदनी है, बट मेरे पास क्या है? मेरे पास रुपीज़ नहीं है वो चीज़ परचेज़ करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगी? मेरी विश हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है डिमांड में और डिज़ायर में। ठीक है, उसके बाद बेटा यहाँ पे जो आपका मेन एग्जांपल उन्होंने एलईडी टीवी की दी हुई है। सपोज़ यू डिज़ायर टू हैव अ एलईडी टीवी, कि आपकी डिज़ायर है कि आपने एलईडी टीवी जो है परचेज़ करना है, बट यू डोंट हैव इनफ मनी, आपके पास इनफ मनी नहीं है। तो ये आपकी क्या हो गई? एक डिज़ायर हो गई, जो कि आपकी विशफुल थिंकिंग है भी, हाँ मैं आगे जाके कि एलईडी टीवी जो है परचेज़ कर लूँगा, ये हमारी डिमांड नहीं कहलाई जाएगी। ठीक है, ऑन द अदर हैंड दूसरी साइड पे देखो, उन्होंने बोला है यहाँ पे, द डिज़ायर बिकम डिमांड ओनली व्हेन यू आर रेडी टू स्पेंड द मनी, कि डिज़ायर आपकी डिमांड तभी बनती है, जो आपकी डिज़ायर होती है वो आपकी डिमांड तभी बनती है जब आप रेडी होते हो वो चीज़
परचेज़ करने के लिए, ठीक है, कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं वो चीज़ परचेज़ करने के लिए, आगे जाके मेरे पास क्या पता पैसे आ जाएं और मैं उस टाइम पे रेडी भी हो जाऊं, तो वो उस टाइम पे जो डिमांड होगी मेरी एक एलईडी टीवी परचेज़ करने की या एक फ़रारी परचेज़ करने की जो मेरी डिमांड है, तो वो उस टाइम पे डिमांड कहलाई जाएगी जिस टाइम पे मेरे पास रुपीज़ भी हैं स्पेंड करने के लिए और मैं विलिंग भी हूँ वो चीज़ लेने के लिए, ठीक है। सो डिमांड बेटा, डिमांड तब बनती है जब हम विलिंग है किसी चीज़ को परचेज़ करने के लिए और दूसरा हमारे पास रुपीज़ भी हैं, हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं वो चीज़ जो परचेज़ करने के लिए, ठीक है। यही आपको यहाँ पे डेफिनेशन उन्होंने बड़ी अच्छी दी हुई है। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज़ द डिज़ायर टू बाय अ कमोडिटी, कि डिमांड फॉर कमोडिटी क्या होती है, एक डिज़ायर होती है कमोडिटी को बाय करने के लिए, ठीक है, विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर, कि आपके पास क्या होना चाहिए, सफिशिएंट परचेजिंग पावर होना चाहिए। परचेजिंग पावर मतलब पावर ऑफ परचेजिंग, मतलब आपके पास पैसे होने चाहिए। परचेजिंग पावर हमारे पास तभी आती है अगर हमारे पास पैसे हो, ठीक है, अगर हमारे पास फंड्स हो तभी हम किसी चीज़ को जो है इजीली परचेज़ कर सकते हैं। सो एक तो आपके पास सफिशिएंट परचेजिंग पावर हो और दूसरा आप विलिंग हो उस चीज़ के ऊपर स्पेंड करने के लिए, देन वो आपकी डिमांड बन जाएगी, ठीक है। तो ये है मेन आपका मीनिंग ऑफ डिमांड। उसके बाद बेटा जो आता है दैट इज़ डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। आपने जब भी डिमांड की बात करनी है, एक बात ध्यान में रख लेनी है कि जब भी आपने डिमांड की बात करनी है तब आपने उसको प्राइस के साथ कंपेयर करके चलना है, ठीक है। डिमांड की जब भी बात हम करेंगे हम उसको प्राइस के साथ कंपेयर करके चलेंगे। वो कैसे, देखो, किसी भी चीज़ की जो प्राइस है, ठीक है, अगर वो बढ़ जाती है, ठीक है, तो हमारी उस चीज़ को लेके डिमांड कम हो जाती है क्योंकि हम ज़्यादा पैसा खर्चना नहीं चाहते। अगर उसी चीज़ की प्राइस जो है कम हो जाए तो हमारी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जो ये रिलेशन है ये वाइस वर्सा होगा, अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड जो है बढ़ जाएगी। तो आपने ये जो डिमांड है उसको हमेशा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्राइस ही देखना है, ठीक है, इस चैप्टर में। तो ये है इसमें मेन। उसके बाद यहाँ पे डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड का थोड़ा सा मीनिंग दिया हुआ है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी हम कर लेते हैं। डिमांड रेफर्स टू द डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज़ टू बी परचेज्ड एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी। कि डिमांड का मतलब क्या होता है कि आप कितनी डिफरेंट तरह की चीज़ें जो है परचेज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस के ऊपर, ठीक है। और क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब भी सेम ही है। देखो क्या बोला है, क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी आप परचेज़ करनी चाहते हो एक स्पेसिफिक प्राइस की ऑफ कमोडिटी, मतलब आप तब तक वो चीज़ परचेज़ नहीं करते जब तक आपको लगता नहीं है कि मेरे लिए प्राइस जो है वो बिल्कुल सही आ चुका है, ठीक है। जैसे मान लो एक आइसक्रीम की प्राइस पहले 10 थी, आपने तब परचेज़ नहीं की, देन उसकी प्राइस जो थी 5 आ गई, आपने तब परचेज़ की। अब आपने स्पेसिफिक प्राइस पे वो परचेज़ की, एक स्पेसिफिक प्राइस पे जब वो चीज़ मिलनी शुरू होगी तब आपने उसको परचेज़ कर लिया। क्यों परचेज़ किया, क्योंकि जैसे ही प्राइस कम हुई आपकी जो डिमांड है वो क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। बस आपने इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, आपने यही चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि डिमांड को हमने हमेशा प्राइस की फॉर्म में देखना है। एक तो आपने यहाँ से मीनिंग कर लेना है, एक एग्जांपल कर लेनी है, अगर डिमांड और डिज़ायर में डिफरेंस पता चल जाए एलईडी वाली चाहे एग्जांपल कर लेना और यहाँ पे ये मीनिंग कर लेना। क्लियर। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे डिमांड का थोड़ा सा उन्होंने बताया है, डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड का, अगेन विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन। डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स, एक्स मतलब कोई भी उन्होंने कमोडिटी ले ली है, जिसका मतलब उन्होंने क्या कहा है आपको, डिमांड का मतलब क्या है, 10 यूनिट ऑफ एक्स इफ़ पी एक्स इज़ 5 पर यूनिट एंड 8 यूनिट ऑफ एक्स if px is 6 per unit, then 6 unit of x when px is 7 per unit। यहाँ पे बेटा जो px है, ये जो आपको px यहाँ पे गिवन दिया है ये प्राइस है, ठीक है, और ये जो आपको यहाँ पे बताई गई है ये क्वांटिटी बताई गई। उन्होंने कहा जब तो एक चीज़ का प्राइस 5 रुपीज़ था तब मैंने वो कितनी चीज़ें परचेज़ की हैं, तब मैंने 10 कर ली हैं। जब उसका प्राइस जो था वो क्या हो गया, 6 रुपीज़ प्राइस हो गया, तब मैंने
8 यूनिट्स परचेज़ किए, आप 8 यूनिट्स की जगह पे बिस्किट मान लो कि आपने 8 पैकेट्स बिस्किट्स के ले लिए। उसके बाद जब उसका प्राइस और इंक्रीज़ हो गया 7, तब आपने इधर से डिमांड और कम कर दी 6, ठीक है। जैसे ये आपकी डिमांड है इधर और ये है प्राइस। जैसे पहले प्राइस आपका कितना था, 5 रुपीज़ था, तब आप 10 पैकेट्स ले रहे थे। फिर प्राइस आपका इंक्रीज़ हो गया 6 हो गया। फिर आपने 8 पैकेट्स लेने शुरू कर दिए। फिर आपका प्राइस जो है 7 हो गया, तब आपने 6 यूनिट्स जो है परचेज़ करने शुरू कर दिए। देखिए जैसे जैसे प्राइस इधर इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे इधर हमारी जो डिमांड है वो डिक्रीज़ हो रही है। तभी मैंने बोला कि आपने इसको इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्राइस रीड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड दी है। क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स रेफर्स टू दैट 8 यूनिट ऑफ एक्स इफ़ पी एक्स हैपन्स टू बी द 6 पर यूनिट। यहाँ पे आपको डिमांड में बेटा आपको सारी उन्होंने बता दी है कि जितनी भी बार उसने प्रोडक्ट्स खरीदी हैं तब अलग अलग प्राइजेस पे उसने अलग अलग क्वांटिटी की गुड्स परचेज़ की हैं। और क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब सिर्फ एक टाइम की बात करनी है कि स्पेसिफिक प्राइस पे आपने कितनी स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो है वो परचेज़ की है। यहाँ पे एक की बात की, यहाँ पे उसने सारे गुड्स और सारे प्राइजेस की बात कर ली, ठीक है। बस यही फ़र्क है इसमें क्वांटिटी डिमांडेड में और डिमांड में। आप इनमें से डेफिनेशन जो है डिमांड की कर लेना, इजी वाली, जो भी आपको अच्छी लगे। उसके बाद बेटा जो आपका आ जाता है नेक्स्ट डिमांड स्केड्यूल, ठीक है। आपको एक बार डेफिनेशन भी करवा देते हैं। डेफिनेशन में आपकी देखो क्या है, अगर बेटा आपको डिफ़ाइन आता है किसी भी चीज़ को, हम बोलते हैं कि डिफ़ाइन डिमांड, ऐसे बोला जाता है क्वेश्चन आपको डिफाइन डिमांड, देन यू हैव टू गिव द डेफिनेशन, तो आपने डेफिनेशन देनी है उस टाइम पे। सो यहाँ पे क्या बोला है, डिमांड रेफर्स टू द डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज़ ऑफ द कमोडिटी दैट द कंज्यूमर इज़ रेडी टू बाय एट अ डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेज ऑफ द कमोडिटी। कि डिमांड का मतलब क्या है, डिफरेंट पॉसिबल क्वान्टिटीज़ कमोडिटी की, डिफरेंट क्वान्टिटी कमोडिटी की। कमोडिटी मतलब कोई भी गुड, कोई भी चीज़, ठीक है। दैट द कंज्यूमर इज़ रेडी टू बाय, जो एक कंज्यूमर रेडी होता है बाय करने के लिए डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस के ऊपर, ठीक है। ये डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस जो है आपको शो किए हैं कि जब तो प्राइस उसका 5 रुपीज़ था तब उसने 10 गुड्स ले लिए, जब 8 था तब 6 ले लिए, जब 6 7 हो गया तब उसने 6 यूनिट्स ले लिए। इस तरह से उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू द स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यहाँ पे बस वर्ड स्पेसिफिक आ गया है जब हमने एक कमोडिटी की बात की है, मतलब एक टाइम पे जो उसने प्राइस था उस टाइम पे जो उसने कमोडिटी जो है परचेज़ की है, वन टाइम की बात किया। मतलब क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू द स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि जब उसका प्राइस जो है आया 6 रुपीज़ आया तब उसने 8 यूनिट्स जो है वो परचेज़ किए, ठीक है। तो ये है हमारा डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड का मीनिंग है, उसकी डेफिनेशन एंड इलस्ट्रेशन। देन उसके बाद आप हमारा जो मेन आता है दैट इज़ डिमांड स्केड्यूल। डिमांड स्केड्यूल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखो डिमांड स्केड्यूल इज़ अ टेबल, एक टेबल को कहते हैं बेटा हम डिमांड स्केड्यूल, और कुछ नहीं है इसमें। ऐसा टेबल जो रिलेशन शो करता है क्वांटिटी डिमांडेड का, किस चीज़ का रिलेशन शो करता है, रिलेशन शो बिटवीन द डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ द कमोडिटी टू बी परचेज एट अ डिफरेंट प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। के जब उस किसी भी चीज़ का प्राइस डिफरेंट होता गया, मतलब पहले 5 रुपये थे, फिर 6 हो गए, फिर 7 हो गए, तब मैंने कितनी प्रोडक्ट्स जो हैं परचेज़ की हैं, ठीक है। इस तरह से ही टेबल बनेगा, एक साइड पे डिमांड आ जाएगी और एक साइड पे प्राइस आ जाएगा। तो उस चीज़ को, उस टेबल को बोल देते हैं डिमांड स्केड्यूल, जिसमें शो किया जाता है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ हुई है, जैसे जैसे कम हुई है, जैसे जैसे इंक्रीज़ हुई है, वैसे वैसे डिमांड जो है कैसे हमारी डिक्रीज़ हो गई, या फिर अगर प्राइस हमारी इधर डिक्रीज़ हुई है तो डिमांड हमारी कैसे इंक्रीज़ हो गई। ये चीज़ शो करता है, रिलेशन शो करता है डिमांड और प्राइस में, ठीक है। सो डिमांड स्केड्यूल क्या होता है, एक ऐसा टेबल जो कि रिलेशन शो करता है किस चीज़ में, डिमांड में और प्राइस में, कौन सी डिमांड और कौन सी प्राइस, डिफरेंट कमोडिटी की प्राइस और डिफरेंट कमोडिटी की डिमांड, ठीक है। द टेबल रिलेट टू प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड डिमांड स्केड्यूल, उसको डिमांड स्केड्यूल बोलते हैं। ये दो तरह का होता है, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल एंड मार्केट डिमांड स्केड्यूल।